Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is sources and historiography, under which we will cover biographies, memoirs, travel accounts. Along with this, we will also cover oral evidence as a source and materials of historiography. Okay, so first start with the biographies, memoirs, and travels. Look, various travelers, traders, and missionaries and various civil servants जो कि इंडिया आए थे. So they left accounts of their experience and impressions of the various part of India. उन्होंने जो अकाउंट लिखे हैं, जो एक्सपीरियंस किया था उन्होंने इन इंडिया में, और उनके जो impressions थे अबाउट दी वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया. ओके, इसमें से an important group among these writers was of missionaries. मिशनरीज के अकाउंट्स काफी इंपॉर्टेंट है. जो लिखते थे वो क्यों, मीन्स उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था लिखने का, बेसिकली हु रोट टू एनकरेज, वो एनकरेज करते थे देयर रिस्पेक्टिव सोसाइटीज, उनकी जो और सोसाइटीज थी, टू सेंड मोर मिशनरीज टू इंडिया. और उनका क्या पर्पस था, फॉर द पर्पस ऑफ इवेंजलाइजिंग इट्स inhabitants, that is the Indians. और what do you mean by the evangelizing, we will already covered in a detailed lecture. So अगर आपने नहीं देखा, please go and watch it. You need to know each and every important aspects of evangelizing. Okay, so इसका जो जीनियर था, that is अगर हम देखें बिशप हर्वर्स जनरल, along with it Abbe Dubois, Hindu Manor एंड कस्टम्स. ये जो उन्होंने जो राइटिंग लिखी थी और जो अकाउंट छोड़ा था, वो प्रोवाइड करता है हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरियस सोशियो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिक्लाइन ऑफ द इंडियन पावर्स. जब इंडियन पावर्स की अथॉरिटी जो है वो डिक्लाइन हो रही थी, तो उस टाइम के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड मिलती हैं इनकी राइटिंग से. ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दैट जो डिक्लाइन ऑफ द इंडियन पावर्स की इंफॉर्मेशन मिलती है, और साथ ही साथ हमें राइज ऑफ ब्रिटिश पावर, राइज ऑफ जो ब्रिटिश स्टार्ट हो गया था, उसकी भी इंफॉर्मेशन हमें यहीं से मिलती है. ओके, अगर हम देखें सम ऑफ द फेमस ब्रिटिश ट्रैवलर्स हु रोट ट्रैवलर्स अकाउंट्स वर, कौन कौन से हैं, दिस आर जॉर्ज फॉस्टर, नेक्स्ट इज बेंजामिन हेने, और इनके कुछ इंपॉर्टेंट हम वर्क्स भी देख लेते हैं, सच एज जेम्स बर्न्स. इनका जो इंपॉर्टेंट वर्क है, दैट इज द नरेटिव ऑफ अ विजिट टू द कोर्ट ऑफ सिंध. ओके, नेक्स्ट इज अलेक्जेंडर बर्न्स. इन्होंने जो अकाउंट लिखा है उसका नाम है ट्रेवल्स इनटू बुखारा. नेक्स्ट इज सीजेसी डेविडसन. इन्होंने जो अकाउंट लिखा है इसका नेम है डायरी ऑफ द ट्रेवल्स. डायरी ऑफ द ट्रेवल्स एंड एडवेंचर्स इन अपर इंडिया. एडवेंचर्स इन अपर इंडिया. नेक्स्ट इज द जॉन बटलर. इन्होंने जो अकाउंट लिखा है, दैट इज द ट्रेवल्स एंड एडवेंचर्स in the province of Assam. In the province of Assam. Okay. Now ये जो थे इंपॉर्टेंट ब्रिटिश ट्रैवलर्स थे. अब हम देख लेते हैं नॉन ब्रिटिश ट्रैवलर्स हु रोट अबाउट द इंडिया. सो दिस आर द ब्रिटिश ट्रैवलर्स. नेक्स्ट आर द नॉन ब्रिटिश travelers. Among them
फर्स्ट आर दी विक्टर जैकिमोंट, उन्होंने जो लिखा था अपना जो अकाउंट, दैट इज लेटर फ्रॉम इंडिया डिस्क्राइबिंग अ जर्नी इन द ब्रिटिश डोमिनियंस ऑफ इंडिया, तिब्बत, लाहौर एंड कश्मीर ड्यूरिंग द ईयर्स 1828, 1829 and 1831. Okay, so letters from India जो डिस्क्राइब करता था जर्नी इन द ब्रिटिश डोमिनियंस ऑफ इंडिया, तिब्बत एंड लाहौर along with Kashmir during the years 1828, 1829 and 1831. Next are the Baron Charles, उन्होंने जो अकाउंट लिखा है these are the travels in Kashmir and Punjab. Now ये जो ट्रेवल अकाउंट्स हैं, these travel accounts are indispensable, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये. Okay, not only this, they are considered generally reliable sources for constructing the history of modern India. Because अगर हम देखें तो ये जो ट्रेवल अकाउंट्स हैं ये सप्लीमेंट करते हैं विद द ऑफिशियल पेपर्स. जो ऑफिशियल पेपर्स हैं, जो इंफॉर्मेशंस उसमें कुछ बायस्ड है या फिर मिसिंग है, और अगर हम इनको ट्रैवल अकाउंट के साथ जोड़ के देखेंगे तो वो हमें एक होलिस्टिक व्यू प्रोवाइड कर देते हैं अबाउट एन हिस्ट्री और बेसिकली अबाउट एन इवेंट. ओके, नेक्स्ट आर दी ओरल एविडेंस. ओके, सो व्हाट आर दी ओरल एविडेंस? सो ओरल हिस्ट्री अगर हम देखें तो इट रिफर्स टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री, construction of history with the help of non-written sources. With the help of non-written sources. For instance, अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आ जाएगा personal reminiscence. ओके, सो ये जो ओरल सोर्सेस हैं ये हिस्टोरियंस को अलाउ करते हैं टू ब्रॉडन, कि ज्यादा से ज्यादा डायमेंशंस को कवर कर पाए, टू ब्रॉडन द बाउंड्रीज ऑफ द डिसिप्लिन एंड कोरोबोरेट कर पाए देयर फाइंडिंग्स फ्रॉम द अदर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. ओके, एंड कोरोबोरेट कर पाए जो उन्होंने फाइंड किया है, सच एज जो अगर ऊपर देखें मेमोइर्स हो गए, बायोग्राफीज हो गई अलॉन्ग विद द ऑफिशियल पेपर्स, वो भी हो गए. अगर कोई ओरल एविडेंस है तो उससे वो कोरोबोरेट कर पाए ये जो इंफॉर्मेशंस हम उन्हें फाइंड की है ये appropriate है, ये relevant है या नहीं. okay, so corroborate their findings from the other sources of history. but at the same times इसमें एक limitations भी है, that is many historians remain skeptical, means इसको as a reliable source की तरह treat नहीं किया जा सकता, as a skeptical of oral history. okay, so ये एक इसकी limitations है. so this is all about the biographies, memoirs and travels accounts. along with it we will also cover the oral evidence. so this is all about it. If you like this video, please do like, share and subscribe, and thank you very much for watching this. Have a good day.